जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की ऑर्गेनिक का पार्ट होता है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर आता है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसमें से ये लिया गया है, उसी से यही हाइड्रोकार्बन इसे पढ़ना है हम लोग। ठीक है, अब देखो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से आया वर्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक को कहते हैं जो किससे बने हों, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हों। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल बताया जाएगा कई सारे ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रो मिस होता है हाइड्रोजन और कार्बन मिस होता है कार्बन। तो ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन के 3 पार्ट मेनली होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन और एक होता है एल्काइन। ठीक है, अब देखो एल्केन होगा तो उसमें क्या होगा, एन लगा होगा लास्ट में। एल्कीन होगा तो उसमें इन लगा होगा और एल्काइन में वाई एन लिखे। अब एल्केन मतलब होता है सिंगल बॉन्ड से, ऐसे कंपाउंड जो किससे जुड़े हैं, सिंगल कार्बन से या सिंगल कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। और वो भी क्या होते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और वो किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से। ये क्या है, जनरल फार्मूला, मतलब ये क्या है, जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। एल्कीन होगा तो CnH2n होगा, वो उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आएगा। ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, कहीं ना कहीं एक डबल बॉन्ड है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। ठीक है, फिर इसको कहते हैं, इसके तीसरा क्या है, एल्काइन में लास्ट में लगा होगा YnE। ठीक है, इसका जनरल फार्मूला कहता है CnH2n-2 और कहीं ना कहीं उस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन कहाँ से आए, ऑर्गेनिक का पार्ट है। और हाइड्रोकार्बन को 3 भागों में बांटा गया है, कौन से, एल्कीन और एल्काइन में। एल्केन होगा तो उसमें उसका जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होगा। एल्कीन होगा उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n होगा। और एल्काइन होगा तो CnH2n-2 होगा। एल्केन होगा तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं लगा होगा। अब देखो वो एक हो सकता है डबल बॉन्ड, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, और एल्काइन होगा तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ कहीं ना कहीं, तो एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि एन का वैल्यू क्या दे दिएगा, 3, और इसी का एन का वैल्यू 3 दे दिएगा। इसका बताना है कि एन का वैल्यू 3 देने के बाद में इसमें एल्केन बनाना है, एल्कीन बनाना है, एल्काइन। एन का वैल्यू 3 रखो इसमें, और एल्कीन और एल्काइन बनाना है। ठीक है, मान लो इनके वैल्यू क्या रखे, 3 किस में रखना है, हम पहले एल्केन में रख रहे हैं। ठीक है, C3 एन की जगह लिखें 3, H2 था तो 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन, और यहाँ पर क्या लिखे, एन की जगह 3, और एल्केन है तो ये क्या जोड़ दिए, 2, तो C3H 2 × 3 + 2, तो C3 हो गया, 3 × 2 = 6 + 2 8, तो C3H8। अब देखो बनाने का तरीका क्या है, पहले कार्बन, देखो कार्बन कितने हैं, 3, तो 3 कार्बन को एक कार्बन को पहले जोड़ दो, 1 2 3, ये पहले एक बॉन्ड से सिंगल से जोड़ दो। ठीक है, अब देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो एक बॉन्ड पहले से बनाया है तो 3 बॉन्ड और बनाएगा, तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ो, और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में हमेशा जोड़ना, तो किससे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है। सिंगल बॉन्ड से जोड़ोगे तो ये, तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड, एक बॉन्ड पहले से कार्बन के बीच में बनना था तो 3 हाइड्रोजन जोड़ देना है। यहाँ देखो पहले 3 हाइड्रो, यहाँ पर 2 बॉन्ड कार्बन के बीच में है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ा गया, क्योंकि 2 कार्बन पहले बॉन्ड बनाया था तो 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो कार्बन है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन का जोड़ा गया, इसलिए क्योंकि कार्बन एक बॉन्ड बनाया है। अब देखो एल्केन का फार्मूला क्या था, Ca3H8, तो कार्बन देखो 1 2 3 कितने, कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन कितना है 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन और हाइड्रोजन बराबर हो गए। अब देखो एल्केन कैसे पता चलेगा, देखो
यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी एक एक बॉन्ड से ये सब जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एल्केन है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड से कार्बन कार्बन जुड़ा हो या कार्बन हाइड्रोजन जुड़ा हो, उसको क्या बोलते हैं, एल्केन। ठीक है। अब इसी का एन का वैल्यू अगर 3 दिया जाए और बताया जाए कि एल्कीन बनाओ, ठीक है, कोई भी एल्कीन का फार्मूला एन का वैल्यू दिया जाएगा। अब जनरल फार्मूला रख के उसका फार्मूला पहले निकालेंगे, फार्मूला निकालने के बाद में क्या करेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, संरचना। देखो जैसे एन का वैल्यू 3 रखे तो इसमें रखो ये क्या है, एल्कीन का फार्मूला अभी बताए हैं, CnH2n। तो CnH2n, Cn का वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो C3 हो गया। H2 इंटू एन का वैल्यू क्या रखेंगे इसमें 3, तो 3 रखेंगे। तो यहाँ क्या आएगा C3 और H6, ये क्या है, एल्कीन का फार्मूला। ये होगा एल्कीन है क्योंकि यहाँ एल्कीन के जनरल फार्मूला एन का वैल्यू रखे हैं, तो एल्कीन का फार्मूला आया जनरल फार्मूला। ठीक है। अब देखो यहाँ कार्बन कितने हैं, इसके नीचे लगा है तो ये कार्बन कितना है 3, तो यहाँ देखो एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन। हम पहले एक एक कार्बन 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 को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ो। उसके बाद में देखो अगर बताया एल्कीन तो कहीं ना कहीं पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो चाहे इधर लगा देते चाहे इधर, तो यहाँ पर हम लगा दिए हैं डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब हाइड्रोजन को जोड़ना है तो ये कार्बन दो बॉन्ड, अगर हाइड्रोजन दो बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन को जोड़ा जाएगा, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो सकती है। तो 2 यहाँ से हाइड्रोजन जोड़ा गया। यहाँ देखो इस कार्बन पर 1 2 3 बॉन्ड पहले से बना था, वह 3 बॉन्ड कार्बन बना है तो 1 हाइड्रोजन को जोड़ा गया है। यहाँ पर देखो एक कार्बन के बीच में 1 बॉन्ड बना था तो 3 हाइड्रोजन को जोड़ा गया। अब C3 देखो 1 2 3 कार्बन कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला क्या था CH3 का। इसमें क्या बनाया गया, ये एल्कीन है, क्या ये एल्कीन। ठीक है। अब अगर फिर भी अगर इनका वैल्यू 3 दिया जाए और कहा जाए कि एल्काइन बनाओ, एल्काइन कोई भी एक एल्काइन का फार्मूला, ये जनरल फार्मूला हमें पता है क्या है, CnH2n-2 है। इसमें कहीं ना कहीं एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। देखो एन का वैल्यू हम क्या रखे 3, जैसे तो जनरल फार्मूला क्या है CnH2n-2 है, यहाँ पर माइनस है तो सी एन के जगह 3 रखे तो 3 रखे, एच का वैल्यू एच रखे, एच है तो एच रखे, 2 है तो 2 रखे, मल्टीप्लाई तो एन का वैल्यू क्या रखे 3, और माइनस है तो माइनस रखे, 2 है तो 2 रखे। ठीक है। अब क्या आया C3H6 - 2, तो क्या आया C3H4, 6 में से 2 जाएगा तो कितना है 4, C3H4। ठीक है। अब देखो कार्बन कितने हैं 3, तो पहले 1 2 3 कार्बन बनाए, फिर कहीं ना कहीं क्या अगर एल्काइन बनाना है हमें तो एल्काइन में क्या हम ऊपर देखेंगे कहाँ पर, तो यहाँ एल्काइन है तो कहीं ना कहीं पर एक या एक से ज़्यादा मतलब क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो एक हम ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दिए। अब अगर कितने कार्बन हैं, कितने 3, तो 3 1 2 3 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन जोड़ना है, कितने हाइड्रोजन 4 है, तो यहाँ कार्बन एक बॉन्ड बनाया है तो इससे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन को जोड़ा गया। ठीक है। अब यहाँ पर 3 देखो ये कार्बन 3 इधर से और एक इधर, चारों बॉन्ड जुड़ा है तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं। ये कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4। यहाँ देखो इस कार्बन पर, तो इस कार्बन पर यहाँ से देखो 1 2 3 3 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बना था तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ा गया है, तो इसलिए इसमें क्या हुआ कार्बन, तो यहाँ तो ये क्या है एल्काइन, ये किसका है एल्काइन। ठीक है। अब एल्काइन हो गया। ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन को एल्केन एल्कीन एल्काइन में बांटा गया। अब हमें क्या पढ़ना है आईपीसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो आईपीसी नॉमेनक्लेचर पढ़ने से पहले एक फार्मूला, ठीक है, इसको देखो पीरियाडिक आर्डर में हम लिखे हैं क्योंकि पीरियाडिक आर्डर इसको याद करना पड़ेगा। देखो बीच में क्या होता है रूट वर्ड को बोलते हैं मुख्य श्रृंखला। ये किसका बना होगा, कार्बन कार्बन से बना होगा। ठीक है। अब देखो इधर राइट साइड में जाएंगे तो सर लिखेंगे सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं अनुलग्न। तो अब देखो रूट वर्ड के जस्ट बगल में 1 डिग्री क्या होगा अनुलग्न मतलब सफिक्स। उसके बाद क्या होगा 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री अनुलग्न बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। रूट वर्ड के पहले अगर लिखा होगा तो उसे बोलते हैं प्रीफिक्स, हिंदी में बोलते हैं पूर्व लग्न। पहले रूट वर्ड के बगल चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर लिखा हो तो वो 1 डिग्री होगा। अगर उसके बाद में होगा तो ये 2 डिग्री क्या होगा, पहले लिखा है तो प्रीफिक्स
उसे बोलते हैं क्या हिंदी में, पूर्व लग्न। ठीक है, इतना। हमें आईपीसी नाम लिखना है तो इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखो अब रूट वर्ड कौन कौन सा है इसमें, जैसे सफिक्स में क्या लिखा जाता है, प्रीफिक्स में क्या लिखा जाता है, रूट वर्ड में क्या लिखा जाता है, पहले इसको देखो। देखो रूट वर्ड आया तो रूट वर्ड में क्या होता है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। जैसे कार्बन एक कार्बन का होगा तो उसे क्या लिखते हैं, मेथ। दो कार्बन का अगर चेन होगा तो उसे लिखेंगे एथ। यहीं तीन कार्बन का चेन होगा तो उसे लिखेंगे प्रोप। यहीं पर अगर चार कार्बन होगा तो उसे लिखेंगे ब्यूट। अगर पांच कार्बन होगा तो उसे लिखेंगे पेंट। अगर छः कार्बन है तो उसे लिखेंगे क्या, हेक्स। अगर सात कार्बन हो उसमें तो क्या लिखेंगे, हेप्ट। और एनसीईआरटी क्या लिखती है, सेप्ट भी लिखते हैं। सेप्ट, तो चाहे हेप्ट लिखो या सेप्ट लिखो दोनों सही है, दोनों मान्य होगा। ठीक है, आठ कार्बन है तो क्या होगा, आक्ट। नौ कार्बन है तो क्या होगा, नॉन। और 10 कार्बन है तो क्या होगा, टेक। ये क्या है, रूट वर्ड। अभी बताएंगे रूट वर्ड कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स लिखा जाएगा तो इसके रूट वर्ड के बाद क्या लिखा जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री में अगर सिंगल बाउंड होगा कहीं पर तो उसमें क्या लगेगा, एन। डबल बाउंड होगा तो इन। अगर ट्रिपल बाउंड होगा तो क्या लगेगा, आइन। ठीक है, अभी उसके बाद अगर सेकेंडरी सफिक्स है तो इसमें फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं। फंक्शनल ग्रुप, अब फंक्शनल ग्रुप होता है क्या है, ऐसे आप लोग अगर हाई स्कूल में होंगे तो भी पढ़ चुके होंगे, या 11th में होंगे तभी पढ़ चुके हो, हाई स्कूल में से ही फंक्शनल ग्रुप बताया जाता है। ठीक है, इसमें 13-14 ग्रुप हैं लगभग। ठीक है, तो जैसे देखो CHO लगा हो तो इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, एसिडिक ग्रुप बोलते हैं। CHO होता है तो उसे एल्डिहाइड बोलते हैं। CN होता है तो साइनाइड ग्रुप होते हैं। OH होता है तो एल्कोहल बोलते हैं। SH होता है तो थायो एल्कोहल। ऐसे कितने 13 ग्रुप हैं, अभी आगे चल के बताया जाएगा। ठीक है, एक एक करके। तो फंक्शनल ग्रुप देखो सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखा जाता है, याद रखना पड़ेगा किसको, फंक्शनल ग्रुप अगर होगा तो फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। अनुलग्न में हाँ, ये प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखा जाता है, उसमें अगर सिंगल बाउंड होगा तो इन लगेगा, डबल बाउंड होगा तो इन लगेगा, ट्रिपल बाउंड होगा तो आइन लगेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर प्रीफिक्स, अब देखो प्रीफिक्स में ब्रांच का नाम लिखा जाता है। जैसे ब्रांच, जैसे देखो यहाँ पर एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पाँच कार्बन का ये क्या है, मुख्य श्रृंखला, मतलब मेन चैन है, इसको रूट वर्ड। तो इसके पहले क्या लिखा जाएगा, पूर्ण किसका नाम लिखते हैं, ब्रांच का। ब्रांच मतलब शाखा। ठीक है, जैसे यहाँ देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का ये क्या है, मेन चेन। इसमें एक कार्बन का क्या लगा दिए, ब्रांच। एक कार्बन इसमें लगा हुआ है तो ब्रांच की तरह, ब्रांच शाखा। तो पूर्व लग्न में किसका नाम लिखा जाता है, शाखा मतलब ब्रांच का नाम लिखा जाता है। इसके पहले क्या है, पूर्ण कौन, 1 डिग्री पूर्व लग्न में, 1 डिग्री प्रीफिक्स में। ठीक है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में कहीं पर अगर रिंग बना हो, जैसे मान लो यहीं पर अगर 3 कार्बन के जगह कैसे 3 कार्बन का रिंग बना होता है। ठीक है, 3 कार्बन का ऐसे रिंग बना होता है और ये आगे कहीं पर जाके जुड़ा होता है तो इसको क्या मानते हैं हम, सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स रिंग की तरह है। देखो रिंग मतलब कहीं पर 3 कार्बन का ऐसे 3 कार्बन का हो, ये जैसे इस कार्बन जैसे 3 कार्बन का हो, या 4 कार्बन का हो इस तरीके से, या 5 कार्बन का रिंग हो तो उसे बोल देंगे रिंग। ठीक है, अब देखो आईपीसी नाउन के अक्षर लिखेंगे तो हम पहले किसको लिखेंगे, प्रीफिक्स को। अगर है तो, नहीं है तो उसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। ब्रांच का नाम लिखेंगे, अगर ब्रांच उसमें है तो। ब्रांच भी नहीं है तो सीधा किस में लिखेंगे, रूट वर्ड। रूट वर्ड उसके बाद में क्या लिखेंगे, उसमें सिंगल बाउंड लगा होगा तो इन लगा देंगे, डबल बाउंड लगा होगा तो इन, ट्रिपल बाउंड तो आइन। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लिखेंगे। इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप होगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसका नाम लिखा जाएगा। अब कई सारे होते हैं उसका सफिक्स लगता है, कई सारे होते हैं प्रीफिक्स लगता है। जब फंक्शनल ग्रुप पढ़ाएंगे तब बताया जाएगा। ठीक है, ऐसे देखो एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखो 3 कार्बन का हमने, जैसे 4 कार्बन का हमने क्या लिया, मेन चेन, मुख्य चेन। 1 कार्बन 2 3 4। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर लास्ट वाले में CH3 लगा है। यहाँ पर देखो 1 2 3 बांड से जुड़ा है तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन को जोड़ा गया। ठीक है, यहाँ पर CH3 है। यहाँ पर अब देखो नंबरिंग उधर से किया जाएगा जहाँ से पहले शाखा है। अभी एक एक रूल, कई 3-4 नियम है, उसको हम बताएंगे कैसे नंबरिंग किया जाता है। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ से नंबरिंग किया जाएगा। 2 पर क्या लगा है, 2 पर क्या लगा है। अब देखो ये शाखा, अब शाखा का नाम कैसे लिखा जाएगा पहले ये समझो।
देखो एक कार्बन का अगर शाखा है, मतलब ये कहाँ पर इस तरीके लिखा हो, मतलब ये कहीं यहीं पर जाके जुड़ा है, जैसे मान लो ये CH3 है, ये यहाँ पर आके जुड़ा, तो ये क्या है, ये मेथाइल। देखो मेथ एक कार्बन था तो क्या लिखा था, मेथ। उसमें अगर ब्रांच का नाम लिखेंगे तो उसमें क्या लगेगा, लास्ट में YEL जोड़ दिया जाएगा, तो क्या होगा, मेथाइल एथ। अब 2 कार्बन का है तो क्या है, देखो 2 कार्बन तो एथ, और लास्ट में क्या लगेगा, YEL, तो एथाइल हो गया। 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम, यहाँ रूट वर्ड देखो प्रोप। अगर ब्रांच लिखेंगे उसका नाम तो क्या लिखेंगे, YEL जोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये प्रोपाइल। ऐसे और भी देखो, अगर 4 कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का ये कहीं जाके जुड़ा हुआ है, 4 कार्बन, तो इसको क्या लिखेंगे, ब्यूट 4 कार्बन, और क्या जोड़ेंगे, 4 कार्बन के लिए क्या है, ब्यूट है, और उसमें क्या जोड़ेंगे, YL, तो ये क्या है, ब्यूटाइल हो गया। ठीक है, ऐसे अभी आगे चल के और भी ब्रांच में बताया जाएगा, जो जो ब्रांच आएंगे। ठीक है, ऐसे देखो इसका नाम लिखना है। ठीक है, तो देखो 2 पर क्या लगा है, मेथाइल, तो 2 लिखे। अब देखो एक चीज़ और याद रखो, कहीं पर नंबर होगा, जैसे नंबर और नंबर, जैसे यहाँ 3 और 4 लिखा है तो इसके बीच में क्या लगेगा, गामा। अगर नंबर और अल्फ़ाबेट होगा तो उसके बीच में क्या लगेगा, डैश। ये याद रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी बात है लेकिन तुरंत गलत होता है। देखो तो यहाँ पर कितने कार्बन हैं, 4। 2 पर क्या लगा है, मेथाइल, तो 2 मेथाइल। कितने कार्बन, 1 2 3 4, अब 4 कार्बन। देखो इसमें कोई ब्रांच, इसमें देखो कोई रिंग नहीं है तो रिंग का नाम नहीं लिखे हैं हम, सीधा ब्रांच लगा है यहाँ पर तो ब्रांच का नाम लिख रहे हैं हम। ब्रांच का नाम क्या होगा, अब देखो ब्रांच 1 कार्बन का है तो मेथाइल होगा, 1 कार्बन के क्या बताएं, मेथाइल, तो इसके क्या लिखेंगे, मेथाइल। अगर 2 कार्बन का होता तो एथाइल लिख दिए, तो 1 कार्बन का मेथाइल। अब 2 किस पर लगा है, तो 2 पर लगा है। क्या लगा है, 1 कार्बन का है तो 1 कार्बन की क्या लिखते हैं, मेथाइल। कितने कार्बन हैं, 4, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखता है, रूट वर्ड ब्यूट, तो ब्यूट लिखे। अब देखो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ देखो एन लगेगा, यहाँ पर इन है, यहाँ आइन, तो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो क्या लगेगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, तो 3 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, और देखो अब देखो जैसे अभी तक था नॉर्मली, और हमें देखो पहले रूट वर्ड को हम सिखा रहे हैं कैसे रूट वर्ड लिखा जाता है। ठीक है, तो रूट वर्ड जितने कार्बन का, अगर जितने कार्बन का मेन चेन है उसको रूट वर्ड बोलते हैं। जैसे देखो अगर 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ देखो CH3, फिर CH2, फिर CH2, 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाए हैं, पीछे देखोगे तो क्या होगा, प्रोब लगा हुआ लगाए हैं। अभी देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 कार्बन के लिए प्रोब, 4 कार्बन के ब्यूट, ये याद करना पड़ेगा, याद होना चाहिए, और कर लेना इसको। ठीक है, देखो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए यहाँ पर ब्रांच नहीं है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये रूट वर्ड का भी हम बता रहे हैं, अभी ब्रांच ना जोड़ रहे हैं ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर कहीं कहीं पर इस देखो, अब देखो कार्बन नहीं जोड़ रहे हैं, हाइड्रोजन नहीं जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन देखो कहीं पर हाइड्रोजन कैसे जोड़ा जाएगा, देखो अभी एक को बता रहे हैं, उसके बाद में कैसे सिखाएं। देखो यहाँ कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़ा है तो यहाँ हाइड्रोजन कितना लगेगा, 3, क्योंकि एक पहले से जुड़ा है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर पूरी हो गई। यहाँ पर देखो लिखा है, देखो यहाँ पर 2 कार्बन 2 बॉन्ड से पहले जुड़ा है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगेगा केवल। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन वो सॉरी 1 बॉन्ड और 2 बॉन्ड जुड़ा है ये कार्बन, तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 2 हाइड्रोजन ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ एक कार्बन 1 बॉन्ड पहले जुड़ा है तो यहाँ पर कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3, तो यहाँ जोड़ दिए। अब कहीं कहीं पर इसको ऐसे लिखा हो तो देखो 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के क्या लिखते हैं, ब्यूट। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन। ठीक है, देखो कहीं कहीं पर ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख देंगे तो घबराना नहीं है, CH3 CH2 CH2 CH3, देखो यहाँ एच कितने हैं, 3, तो यहाँ CH3 लिखा गया। यहाँ पर देखो इसके बाद इस कार्बन पर CH2 तो CH2 लिख दिया गया। यहीं पर लिखा है इस कार्बन पर इस कार्बन लिखे, कितने हाइड्रोजन हैं, 2, तो CH2 लिख दिया गया। यहाँ पर 1 2 3 है तो CH3 लिख दिया गया। ये चीज़ सब एक ही है, लिखने का तरीका सब अलग अलग है केवल।
इसको कंडेंस फॉर्म कहते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं, और एक लाइन डैश लाइन होता है। जैसे 4 कार्बन है तो 1 2 3 4, देखो यहाँ जहाँ जहाँ जुड़ा है यहाँ सब कार्बन ही है, ये है कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन। तो जहाँ जहाँ पर जुड़ा होगा वहाँ पर क्या होगा, कार्बन। ठीक है, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 कार्बन था तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, वही सेम चीज़ है। ठीक है, घबराने की बात नहीं। ठीक, इसका नाम भी क्या होगा, ब्यूटेन। ठीक है, अब देखो जितने कार्बन होंगे उसको नाम है। अब देखो यहाँ 4 कार्बन थे तो क्या लिखे, ब्यूटेन। यहीं पर अगर 5 कार्बन होता तो क्या लिखते, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंटेन। अब हाइड्रोजन नहीं जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना होगा जब अपने हिसाब से जोड़ सकते हो। ठीक है, यहाँ अगर 1 बांड है तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बांड बना है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 बांड बना है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 बांड बना है तो 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 बांड बना है तो 3 हाइड्रोजन। इस तरीके से जोड़ोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एल्केन है तो क्या होगा, अगर एल्केन का ही नाम उनके चक्कर है तो इस क्या होगा, ये सब सिंगल सिंगल बांड से ही जुड़ा होगा। ठीक है, देखो दूसरा है इसके बाद, अगर तो पेंटेन हो गया। ठीक है, यहीं पर अगर 6 कार्बन होगा, ठीक है 3 और 3 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्स। 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सब सिंगल सिंगल बांड से जुड़ा है तो क्या लिखाएंगे, एन। अब जैसे कि देखो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है। ठीक है, तो ये कितने कार्बन हैं, 5, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, पेंट। अगर कहीं पर लगा दिया गया डबल बॉन्ड तो क्या होगा, ये पेंटीन। लेकिन अभी यहाँ पर नंबरिंग किधर से करेंगे वो अभी सिखा रहे हैं। से वैसे इधर से देखो, पहले नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आ जाए, 1 2, यहाँ 2 3 4 5। अगर इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कहाँ देखो, 1 2, तो 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड। इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो कहाँ पर, 1 2 3, तो यहाँ से 3 पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो एक लोएस्ट लोकेंड बताते हैं। इधर से नंबरिंग करें जहाँ से पहले हम लोग को क्या है, डबल बॉन्ड। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो 2 पर क्या लगा है, तो पेंट। और कहाँ पर लगा है डबल बॉन्ड, तो पेंट। 2 पर लगा है, क्या लगा है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, इन। तो पेंटीन, ये सही है, इधर से ये गलत है। ठीक है, देखो ये तो था जनरली। ठीक है, अब देखो नियम, रूल नंबर फर्स्ट ये बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चयन करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट करेंगे। रूल नंबर 1 ये बताता है, सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम सिलेक्ट करेंगे। कौन सा लॉन्गेस्ट कार्बन कैसे सेलेक्ट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो इस तरीके से कहीं पर बनना है। ठीक है, या इस तरीके से। तो हम इधर से नंबरिंग, देखो इतना पहले एक सेलेक्ट करें कि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन आए। उधर से नंबरिंग, उधर से हम उस चेन को मेन चेन मानेंगे कि जहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर आए। देखो अगर यहाँ 1 2 3 4 5 अगर सीधे करेंगे तो 5 ही कार्बन आ रहा है, या 1 2 3 4 अगर इसको मानेंगे तो कितने कार्बन आ रहा है, 4। यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, इधर करें तो 6 कार्बन आए तो किसको मानेंगे, मेन चेन। चाहे इसको माने या मेन चेन इधर से आके इसको माने। ठीक है, अब देखो मेन चेन को हम क्या करें, इसको सिलेक्ट करें तो यहाँ से करो। देखो यहाँ से आके ये क्या है, मेन चेन। ठीक है, अब देखो यहाँ आया, अब इधर भी जा सकते हो तो भी एक ही कार्बन आएगा, इधर जाओगे तब भी कार्बन आएगा। तो हम चलो इसको मान लिए क्या, मेन कार्बन। तो ये कितने कार्बन हैं, देखो मेन चेन में कितने का, मुख्य में कितने हैं, मेन श्रृंखला मेन चेन में कितने कार्बन, कार्बन की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन। ठीक है, अभी कार्बन को सिलेक्ट करना हम बता रहे हैं किधर से सिलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बाकी अभी नाम लिखने के लिए बताया जाएगा, बहुत आसान होता है। बस अभी छोटा छोटा सीख जाओ, उसके बाद में सब आसान। छोटा छोटा कैसे सिलेक्ट करेंगे, किधर से नंबरिंग करेंगे, वो सब सिखाया जाएगा। पहले कार्बन को सिलेक्ट करना सीखो कि कौन सा किधर से नंबरिंग करें तो सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल था। ठीक है, सेलेक्ट द का, इसमें क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा चेन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि कुछ जिसमें क्या है, सबसे ज़्यादा कार्बन की संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6, देखो इधर अगर लगा है, इधर लगा, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया जाए, ये कार्बन। ठीक है, या यहाँ पर भी एक कार्बन लगा दिए। अब देखो अगर हम
इसको मेन चेन माने तो कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 ही कार्बन आ रहा है। तो इसको और भी देखो कहाँ से करेंगे, अगर यहाँ से करें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको 7 कार्बन आ रहा है। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको मान रहे हैं तो 8 कार्बन आ रहा है। तो कहाँ से किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आके इधर जाएंगे ये, फिर यहाँ पर देखो यहाँ आएंगे। अब सीधे नहीं जाएंगे, सीधे जाएंगे तो एक ही कार्बन इधर मिल रहा है, अगर ऊपर जाएंगे तो 2 कार्बन मिल रहा है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ से देखो कार्बन, देखो यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी थी, इसमें इस वाले में कितनी थी 6। इसमें देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, मेन कार्बन की चेन कितने हैं, कार्बन चेन कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कार्बन की संख्या कितनी है 8। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, आगे देखो एग्जाम्पल, छोटा छोटा है लेकिन सीख जाओगे इधर तो बहुत आसान लगेगा। ठीक है, आगे चल के जैसे अगला एग्जाम्पल देखो। ठीक है, देखो जैसे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5, अब किनारे ऐसे लगा दिया जाए। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लगा दिया जाए, एक यहाँ जोड़ दिया जाए, यहाँ जोड़ दिया जाए, यहाँ। ठीक है, अब देखो कितने कार्बन का मेन चेन है, देखो यहाँ पर अब कई सारे हो सकते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, घर इधर इधर को आएंगे तो हम कितने कार्बन 6 ही मिल रहे हैं। चलो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आएंगे तो 7 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, या यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7, इधर आएंगे तो 7 कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 7 कार्बन कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, एक तो इधर आएंगे तब 2 2 4 और 3 7 कार्बन। ठीक है, दूसरा देखो तरीका 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी क्या मिल रहे हैं 7 कार्बन। ठीक है, लेकिन देखो अब यहाँ पर 7 इधर भी मिल रहे हैं और 7 इधर से भी मिल रहे हैं, दोनों तरफ से सब 7 मिल जाएंगे। तब यहाँ से नया रूल स्टार्ट होगा। कौन सा रूल है, देखो अब पहला रूल क्या था, सबसे पहले सबसे बड़ा चेन सेलेक्ट करो। ठीक है, अब दूसरा रूल ये होता है इसी में, अब देखो यहाँ से एक तो ये हो गया। ठीक है, एक तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखो एक यहाँ से आकर ये आए और फिर यहाँ से, ठीक है, इसको मान सकते हैं। ठीक है, ये वाला ये, तो दो तरीका हो सकता है, लेकिन हम लोग नंबरिंग उधर से करेंगे जहाँ से ज़्यादा ब्रांच आए। ब्रांच मतलब शाखा, देखो यहाँ अगर इसको मानेंगे, इधर से आएंगे इधर को मानेंगे, तो देखो यहाँ एक ब्रांच मिल रहा है, एक शाखा यहाँ मिल रहा है 2 हो गया, एक शाखा यहाँ मिल रहा है बड़ा सा 3 हो गया, और एक 4 हो गया। लेकिन अगर इसको हम मानेंगे मेन श्रृंखला, तो देखो यहाँ पर ये एक ही ब्रांच है, यहाँ बनेगा ये एक ही ब्रांच इसी कारण पर लगेगा, तो 1 और 2 3 ही ब्रांच होगा। तो हम किसको सिलेक्ट करें, तो 3 वाले को नहीं 4 वाले को, तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसको आएंगे इधर इधर इस तरीके से। अब नंबरिंग कहाँ से किया जाएगा, इधर से किया जाएगा, उसको अभी बताया जाएगा। ठीक है, ये सब में तो इसको क्या है, अब मेन चेन में कितने हैं, मेन कार्बन चेन में कार्बन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं 2 2 4 और 3 7। समझ में आया। और एग्जाम्पल देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो छोटा छोटा देखो इस यहीं पर देखो एक और, इसको हम कर दिए। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 इधर से करेंगे तो 5 ही कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इसको करेंगे तो 6 कार्बन का आ रहा है, तो किसको मानेंगे मेन चेन। इसको हम यहाँ पर बॉक्स में बंद किए, इसको मेन चेन मांगेंगे कितने कार्बन का है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या होगा 6। तो हम सबसे पहला रूल ये बताता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसे कार्बन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या है कार्बन की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब देखो इसी का नाम लिखना है। ठीक है, अब देखो जैसे पहले हम लिख रहे हैं ब्रांच का नाम। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा,
अब यहाँ से हम लोग नाइक बेसिक नाउन का जो एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। जैसे देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ब्रांच लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए, ठीक है। अब ब्रांच, जैसे ब्रांच इसको बोलते हैं जैसे मेन चेन जो माना गया, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या माना गया, इसको ये क्या मानेंगे, मेन चेन। तो इसमें जो बगल बगल लगे हैं कार्बन, इसको क्या मानेंगे, ब्रांच, शाखा मानेंगे, ठीक है। अब इसमें कितने ब्रांच है, एक ब्रांच तो ये है, एक ब्रांच ये है, ठीक है। दो ब्रांच है तो इसमें नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो हम पहले बता चुके हैं किसका नाम लिखा जाएगा, पीछे बताएं उसको। देखो इसको नोट करते चलिए, आप लोग नोट करोगे नहीं तो फिर भूल जाओगे। कापी और पेन लेकर भी बैठिए, कोई भी रफ ले लिए, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल नोट्स ही बनाओ, रफ में करो, उसके बाद में फेयर करते रहना। एक बार करना, फिर दोबारा जब रिवाइज करोगे तो नोट्स बनाते, तो नोट्स बनाओगे तो एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको दिखा दे रहे हैं, जो यहाँ पर देखो पहले सफिक्स, पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स, इस तरीके से नाम लिखा जाएगा। अब देखो पहले क्या लिखा जाएगा, ब्रांच का नाम, ठीक है। तो यहाँ देखो ये है क्या, ये भी क्या लिखा है, ब्रांच है, और ये भी क्या है, ब्रांच। अब रिंग कहीं नहीं है तो यह है, ब्रांच किस में लिखा जाता था, 1 डिग्री प्रीफिक्स में, 1 डिग्री प्रीफिक्स में, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये भी ब्रांच है तो इसको भी क्या लिखा जाएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स ही तो है, तो इसका नाम देखो। अब नंबरिंग इधर से करेंगे, देखो 1 2 पर क्या आ रहा है, ब्रांच, इधर से करेंगे तो 2 पर भी क्या आ रहा है, ब्रांच। तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, देखो पहला नंबर होता है, पहला रूल होता है सबसे बड़ा कार्बन चेन सिलेक्ट करना। तो मान लो हम इसको क्या लिए, कार्बन चेन को, इसको हम सिलेक्ट कर लिए, कितने कार्बन हैं, 2 3 5 कार्बन, ठीक है। अब किधर से नंबरिंग करेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 2 पर भी शाखा आ रहा है, और इधर भी से तो करेंगे तो 1 2 2 पर क्या आ रहा है, शाखा, और 1 2 3 4 और 5, तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है, ठीक है। अगर इधर से कर रहे हैं तो किस पर, देखो यहाँ पर 2, कहाँ पर शाखा, 2 पर आया, फिर कहाँ पर आया, 4 पर, तो 2 4 लिखिए। इधर से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 2 पर आ रहा है, और कहाँ पर आया, 4 पर, तो उसको भी क्या लिखेंगे, 4। अब देखो चाहे इधर से करो चाहे इधर सेम है, ठीक है। तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, ब्रांच पर। अब ब्रांच पे अगर एक कार्बन का शाखा है तो उसको, एक कार्बन का ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, मेथिल। 2 कार्बन का ब्रांच है तो क्या लिखेंगे, एथिल। 3 कार्बन का ब्रांच है तो प्रोपिल, ठीक है। YL हमेशा जुड़ेगा किसमें, ब्रांच में, याद रखना, ठीक है। तो अब देखो पहले ये बताया जाएगा कहाँ पर ये ब्रांच लगा है, तो 2 पर लगा है। अब देखो दोनों सेम ही सेम लगा है तो 2 बार लिखा जाएगा, 2, जैसे यहाँ पर देखो 2 लिखा गया तो इसको कहाँ पर लगा है, मेथिल, कहाँ पर, 2 पर लगा है, और भी मेथिल लगा है, हाँ कहाँ पर, 4 पर, तो 4 पर भी मेथिल लगा है, तो 2 कामा 4। देखो अल्फा नंबर आया तो नंबर के बीच में क्या लगाए हैं हम, कामा, याद रखना। 2 कामा 4 क्या लगा है, एक कार्बन का ब्रांच लगा है तो ब्रांच को क्या लिखते हैं, एक कार्बन का है तो मिथाइल। देखो नंबर और अल्फ़ाबेट के बीच में डैश लगाना मत भूलना, 2 कामा 4। अब देखो यहाँ पर जैसे गलत हो जाएगा, कैसे, यहाँ पर क्या लिखेगा, डाई क्यों लगेगा, क्योंकि 2 हैं तो क्या लगेगा, डाई। अब यहीं पर गलत लिखा है, देखो यहीं पर मिस्टेक करेंगे, 2 कामा 4 मिथाइल लिख देंगे, कहीं पर गलती करवाएंगे जहाँ पर, तो यहाँ पर ये मत लिखना, कहाँ क्या लिखना, 2 कामा 4 पर क्या लगाया। अब देखो 2 कामा 4 1 होता तो मिथाइल लिखते, 2 है तो डाई, 3 है, देखो यहाँ पर अगर 2 होगा तो इसके लिए यूज़ होता है डाई, अगर 3 है तो उसके लिए क्या होता है, ट्राई, अगर 4 है तो उसके लिए टेट्रा, अगर 5 है तो उसके लिए पेंटा, ये याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिथाइल लगा है तो उसके लिए क्या लिखा जाएगा, डाई। क्या लगा हुआ है, एक कार्बन का ब्रांच है तो उसके क्या लिखेंगे, मिथाइल। कितने रूट वर्ड में है, अभी ब्रांच का नाम लिख गया है तो उसका क्या लिखा जाएगा, ब्रांच का नाम लिखने के बाद क्या लिखा जाएगा, रूट वर्ड। कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लिखाए हैं, पेंट। अब देखो सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखा जाएगा, एन। अब फंक्शन ग्रुप है नहीं अभी तो उसका नाम नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। अब यहीं देखो
ये 2, 4, ये किसका नाम लिखा गया है? ब्रांच का नाम। ब्रांच किस में लिखा जाता है? प्राइमरी, हाँ प्राइमरी 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम, ठीक है। यहाँ पेंट क्या है? ये है रूट वर्ड, मतलब मुख्य श्रृंखला का। एन क्या लगाया गया है? ये 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में किसका नाम लिखते हैं? एक अगर सिंगल बॉन्ड है, सब में देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा? एन लगेगा। अगर डबल बॉन्ड होता तो क्या लगते? इन लगेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगेगा? आइन लगेगा। तो ये इसका नाम समझ में आया। अगर इसमें पूछा जाए कि रूट वर्ड क्या है तो पेंट है। ब्रांच वो यहाँ पर ये क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स, मतलब 1 डिग्री पूर्व लग्न। और यहाँ पर ये क्या है? रूट वर्ड। ये क्या है? 1 डिग्री सफिक्स। अभी कभी ये पूछा भी जाता है, ठीक है। जैसे अगर नॉर्मली मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है, अगर पूछेंगे कि ब्रांच इसमें किसका नाम, ब्रांच क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स जो इतना लिखा गया है ये क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स। जो ब्रांच लिखा गया है 1 डिग्री क्या है? प्रीफिक्स। रूट वर्ड क्या है? जो पेंट लिखा गया। यहाँ पर एन क्या लगाया गया? ये क्या है? 1 डिग्री सफिक्स है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो देखो ये तो था इसका आईपीएससी नाउन का है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, ये अगला एग्जाम्पल देखो जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर लगाया गया 1 कार्बन, यहाँ पर लगाया गया 2 कार्बन, 1 कार्बन और बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो अब मेन रूट में कितने, देखो यहाँ कितने कार्बन का बड़ मेन श्रृंखला है? 1 2 3 4 5 6 7। ये इसमें अगर इधर जाएंगे तो कितने? 7 कार्बन हैं। अगर इधर 1 2 3 4 5 6 7 इधर भी जाएंगे तो कितने हैं? 7 कार्बन। तो चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे इधर से नंबरिंग करो, दोनों तरफ से क्या रहेगा? सेम। लेकिन देखो अब नंबरिंग किधर से करेंगे? देखो इधर से भी कर सकते हो और इधर से भी। देखो एक तो ये शाखा हो गया ब्रांच और एक ये ब्रांच हो गया, ठीक है। अब याद रखो पहले देखो नंबरिंग इधर से लोएस्ट लो करना, भी दूसरा रूल बताएंगे। देखो इधर से करेंगे 1 2 3 पर आ रहा है क्या? शाखा ब्रांच। इधर से करेंगे 1 2 3 आ रहा है, दोनों तरफ से जब 3 आ रहा है, ठीक है। तो चाहे इधर से नंबरिंग करो, चलो मान लो हम इधर से नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, ठीक है। तो देखो ब्रांच का नाम लिखा जाएगा। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, ये भी ब्रांच है ये भी ब्रांच। अगर 2 ब्रांच है और दोनों का अल्फ़ाबेटिकल नाम नामकरण किया जाएगा। इसे मिथाइल, 1 कार्बन का है तो क्या लिखा जाएगा? मिथाइल। 2 कार्बन का है तो क्या लिखा जाएगा? एथाइल, ठीक है। अब देखो याद रखना, अगर मिथाइल में यम आता है और एथाइल में ई आता है तो यहाँ पर ब्रांच का नाम जब लिखते हैं तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। यहाँ मिथाइल में यम बाद में आएगा, ई पहले आएगा तो ई को पहले लिखा जाएगा। तो इसका नामकरण करेंगे तो देखो जैसे कहाँ पर लगा हुआ है तो पहले क्या लिखा है? ब्रांच का नाम। रिंग है नहीं तो रिंग को छोड़ो। सेकेंडरी 2 डिग्री सफिक्स तो 2 डिग्री प्रीफिक्स है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 पर क्या लगा? मिथाइल और 5 पर क्या लगा? एथाइल। तो कौन सा पहले आएगा? ई आएगा पहले, तो ई का नाम, एथाइल का नाम पहले लिखा जाएगा। कहाँ पर एथाइल लगा है ये मत भूलना, लिख लेंगे। 5 पर तो क्या लिखेंगे? 5 पर क्या लगा है? एथाइल, तो क्या लिखेंगे? एथाइल, ठीक है। अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में क्या लगेगा? डैश, और नंबर के बीच में क्या लगता है? कामा, ठीक है। इसका नाम लिख गया। अभी और ब्रांच बचा है, हाँ 3 पर क्या लगा है? मिथाइल, तो क्या लगेगा? 3 क्या लगा है? मिथाइल। कि अब देखो ये किसका नाम लिखा गया है? अभी ब्रांच का, ठीक है। 3 पर क्या लगा है? मिथाइल। अब कितने कार्बन है? 7। तो 7 कार्बन के लिए हम बताए हैं सेप्ट लिखो या हेप्ट लिखो, दोनों एनसीईआरटी लिखती है। तो चलो हम मान लो क्या लिखते हैं? हेप्ट। 7 कार्बन है, ठीक है।